If you have any problem, please drop a message. So let's start. It's unit number 4, linear integral इक्वेशन। देखो बच्चे, आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में तो सुना है, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। आज मैं आपको बताऊंगा इंटेग्रल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें इंटेग्रल इन्वॉल्व होता है। अभी जो इंटेग्रल इन्वॉल्व होता है, अगर ये डेफिनेट इंटेग्रल इन्वॉल्व हो तो हमको फ्रेडलम इंटेग्रल इक्वेशंस कहते हैं, और अगर विदाउट लिमिट हो तो दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेरा। तो दो किस्म की हम पढ़ेंगे इसमें, एक पढ़ेंगे वोल्टेरा और दूसरा पढ़ेंगे हम फ्रेडलम, और उनके डिफरेंट हम मेथड्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन सेज दैट an integral equation is an equation in which function to be determined appears under one or more integral signs and integral equation is called linear and integral equation is linear if linear operations are performed in it. If linear operations are performed on it upon the known functions. For example, Px equal to fx plus lambda times a to b, this is kxt, this is a function of x and t, phi t dt, is a linear integral equation, is a linear integral equation and Px equal to lambda a to b kxt pt का स्क्वायर dt. This is a non-linear integral equation. This is a non-linear integral equations. देखो बच्चे, एक लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है और एक नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन। सो इफ यू सी केयरफुली, जो लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है उसमें आपका जो फी ऑफ टी है उसकी पावर 1 है, जबकि जो नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है वहां पे पावर आपकी 2। लेकिन इस यूनिट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर इंटेग्रल इक्वेशंस। वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर इंटेग्रल इक्वेशंस। अब लीनियर इंटेग्रल इक्वेशंस 2 टाइप्स की होती है। एक होती है बच्चे आपकी फ्रेडलम इंटेग्रल इक्वेशन, दूसरी होती है वोल्टेरा।
तो एक एक करके दोनों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। Now, linear integral equations are of two types. First, Fredholm integral equation. Fredholm, Fredholm, Fredholm इक्वेशन। और दूसरी कौन सी है बच्चे आपके? वोल्टेरा, वोल्टेरा इक्वेशन। सबसे पहले थोड़ा फ्रेडलम की टाइप्स देखते हैं। जो फ्रेडलम है ना, ये फर्दर जो है दिस इज ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। सो फ्रेडलम की फर्दर टू टाइप्स है। फ्रेडलम इक्वेशन फर्दर हैज टू टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी? फर्स्ट आएगी आपकी फ्रेडलम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। वो किस तरह की होती है बच्चे? दिस इज a to b kxt yt dt is equal to f of x। और दूसरी होगी आपकी फ्रेडलम इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड ये किस तरह की होती है? दिस इज y of x माइनस लैम्डा टाइम्स a to b kxt yt dt इक्वल टू f of x। तो फर्स्ट काइंड भी आपके सामने है और सेकंड काइंड भी आपके सामने होगी। ठीक है बच्चे? ओके, सो दिस इज Fredholm equation of first kind will look like this, and Fredholm equation of second kind सॉरी यहाँ पे ही प्रॉब्लम है, कभी नेटवर्क बीच में प्रॉब्लम। आप क्लियर है बच्चे? इज दिस ओके ना? अब साफ दिख रहा है आपको? फाइन। Now we discuss, अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेडलम। अच्छा, इसमें हमने जो ए और बी देखा, ये ए और बी क्या है? द इंटरवल, ये जो आपका इंटरवल है ए बी मे बी फाइनाइट, मे बी फाइनाइट, और यहाँ ये इनफाइनाइट हो सकता है। किस तरह का? माइनस इंफिनिटी टू बी टाइप का,
ए टू इन्फिनिटी टाइप का या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टाइप का, वेयर ए एंड बी आर फाइनाइट। The parameter जो लैम्डा आपका पैरामीटर है, the parameter lambda is a real or complex, real or complex, and f is a real function, but f is a real function। ये हो गया आपका फ्रेडलम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वोल्टेरा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड। सो लेट अस डू दैट। वोल्टेरा equation of first and second kind are respectively क्या होगी बच्चे? a to x, सॉरी मैंने आपको पहले कहा था कि एक में डेफिनेट इंटीग्रल होगा, एक में इंडेफिनिट नहीं होता है, सॉरी। जो आपकी वोल्टेरा होती है, सॉरी फ्रेडलम होती है, उसमें जो दोनों अपर एंड लोअर लिमिट्स हैं वो फिक्स होती हैं, जबकि वोल्टेरा में एक आपकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी? वेरिएबल होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो a टू b नहीं है, a टू x है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वोल्टेरा एंड फ्रेडलम। yt dt is equal to f of x. This is of first kind, and yx minus lambda times a to x k xt yt dt is equal to f of x. This is सेकेंड काइंड। अगर बच्चे हम fx को क्या ले लें, हम अगर fx को 0 ले लें, देन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या, ये सब के लिए है। दिस इज ट्रू फॉर बोथ वोल्टेरा एंड फ्रेडलम। चाहे वोल्टेरा में हम fx 0 ले लें या फ्रेडलम में, इसको आप अलग से पॉइंट की टाइप में लिखिए, पॉइंट की एक अलग सा पॉइंट बना के इसका लिखिए कि अगर fx 0 हो जाए देन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी? देन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर होमोजीनियस। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? होमोजीनियस हो जाएंगे, अदरवाइज दे आर नॉन होमोजीनियस, अदरवाइज दे आर, मतलब अगर वो नॉन जीरो होगा तो नॉन होमोजीनियस। अच्छा, द नॉन जो हमें पता है बाइवेरिएट, द नॉन बाइवेरिएट विच के एक्स कॉमा टी विच इज इंटेग्रेबल, which is integrable in the domain x between a and b or t between a and b। इसको कहते हैं कर्नल ऑफ इक्वेशन। इज कॉल्ड, this k is called kernel of equation, and fx is known, and fx is a continuous function, and fx is
ए नॉन कंटिन्यूस फंक्शन इज ए नॉन, ये भी हमें पता होता है, दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। सो ये क्लियर हो गया आपको कि कर्नल क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है, ये जो इसी तरह से फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड की क्या होती हैं। सेकंड ओके, ठीक है बच्चे। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो दैट इज आवर नेक्स्ट मिशन, conversion of, this is very important, I repeat, this is very important, conversion of differential equation into integral equation. So next is conversion of differential equation into integral equation. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, y डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल टू 0, y at 0 is equal to 1 and 1 y prime at 0 is equal to, this is given to be what is that, this is equal to 0, I guess this is 0. Okay, so now what you are supposed to do, you are supposed to find an integral equation corresponding to this. देखो हमें पता है बच्चे, वी नो दैट, अगर नहीं पता है तो आप ये लिख लीजिए फार्मूला। कॉशी फार्मूला क्या होता है, कॉशीज फार्मूला states that Cauchy's formula states that सपोज अगर आपके पास 0 to x dx 0 to x dx 0 to x dx कितनी बार आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, n टाइम्स, किसी भी फंक्शन एफ एक्स की, दिस इज n टाइम्स, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल 0 to x माइनस t की पावर n माइनस 1 f ऑफ t dt. Okay, so this is what we call as Cauchy's formula. So we will make use of Cauchy's formula here in this equation. तो इस इक्वेशन में Cauchy's formula का यूज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, what I will do, देखो बच्चे मैं y डबल प्राइम को क्या करूंगा,
आप y डबल प्राइम को लेट अस टेक y डबल प्राइम इज इक्वल टू सम फंक्शन f ऑफ x. लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर स्टार. इसको इंटीग्रेट कीजिए बच्चे, इंटीग्रेटिंग स्टार 2 बार कीजिए, ट्वाइस. किसका यूज करके? यूजिंग कॉशीज फार्मूला. जब आप कॉशीज फार्मूला से इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन लिमिट्स 0 एंड x, with respect to x between limits 0 and x. तो देखो जब इसको आप 2 बार इंटीग्रेट करोगे ये तो y बन जाएगा. दिस विल टर्न आउट टू बी व्हाट यू विल गेट. एक बार आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? दिस विल बिकम y प्राइम x, और उस तरफ से क्या हो जाएगा ये फंक्शन, दिस विल बिकम 0 to x. यहां पे देखिए बच्चे, ये हो जाएगा 0 to x phi ऑफ t dt प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको जब बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से y प्राइम x बचेगा, और यहां से जब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो इंटीग्रेशन करके प्लस सम कांस्टेंट होगा. अब इनिशियल कंडीशन को आप यूज कीजिए इसको. सो इफ यू यूज द इनिशियल कंडीशन, y प्राइम 0 इक्वल टू 0, तो यहां से हमें a किसके इक्वल मिल जाएगा? सो a विल बी इक्वल टू 0. फाइन. a किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? दिस इज इक्वल टू 0. ओके. अब आप क्या कीजिए, हाउ डू वी गेट दिस? देखो एक बार हमने इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिला हमें? बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस कॉशीज फार्मूला, एक बार करेंगे तो ये y प्राइम x हो जाएगा, और यहां से क्या आएगा? 1/1 माइनस 1 फैक्टोरियल. सो 1/1 माइनस 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा. उसके बाद x माइनस टी क्या होगा? दिस इज x माइनस टी. सो x माइनस टी, n आपका 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा. f ऑफ t की जगह क्या है? फी ऑफ t. सो फी ऑफ t और dt, तो ये हो गया एक बार. उसके बाद इनिशियल कंडीशंस का यूज करके y प्राइम एट 0, x की वैल्यू कितनी लेनी है? 0. तो 0 to 0 ये तो पूरी क्वांटिटी ही 0 हो जाएगी, तो यहां से y प्राइम 0 भी 0 है, तो a किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल. अब आप इस इक्वेशन को और कीजिए इंटीग्रेट. अब आप क्या कीजिए बच्चे, अब आप जो ये वाली इक्वेशन है, लेट अस कॉल इट डबल स्टार. या इसको क्यों, अब जब हमने लिखा है कि ट्वाइस करना है इसको, तो एक बार और कर दीजिए इसको इंटीग्रेट. क्या मिलेगा? व्हाट यू विल गेट, सो फर्दर हमें क्या मिलेगा? शाबाश. इसको जब फर्दर आप इंटीग्रेट करोगे, दिस इज yx इक्वल टू, और यहां पे इसको देखिए आप, व्हाट इज दिस? इसको जब करेंगे बच्चे फिर से 1/1 माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, वो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा. 0 to x, और x माइनस टी की पावर फिर से 0, n क्योंकि 1 ही है, एक ही बार हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एट ए टाइम.
और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस टी की पावर what we will get, yes, just a second. ठीक है। जब हम 2 बार करेंगे ना इसको इंटीग्रेट, वो पहली वाली इक्वेशन से ही हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल। बेसिकली जो कांस्टेंट आपका उस तरफ आ रहा है, वो a वाला जो कांस्टेंट है वो इसके इंटीग्रेशन की वजह से है। जब इसकी आप इंटीग्रेशन करते हो तो इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो उसको क्या करोगे आप बच्चे, दिस इज 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल x माइनस टी की पावर 2 माइनस 1, तो वो 1 हो जाएगी। और इसी तरह से फी ऑफ टी, और यहां पे क्या आएगा, dt, ओके, प्लस पहले a आया था, अब क्या हो जाएगा, ax, a का हो जाएगा आपका ax प्लस b, ax प्लस b। लेट मी कॉल दिस हैश। सो yx किसके इक्वल हो गया, दिस इज 0 to x माइनस टी की पावर 1 p ऑफ t dt प्लस ax प्लस b। इज दैट ओके, फाइन। इसको मैं हैश कहता हूं। अब इनिशियल कंडीशन लगाइए, यूजिंग इनिशियल कंडीशन y एट 0 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चे, x की जगह जब 0 लिखूंगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये तो हो ही गया 0। उसके बाद x 0 है, ये तो हो गया 0। इसका मतलब b इज इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू 0 पे कितना है, 1 है, सॉरी, दिस इज y एट 0 इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन y एट 0 इक्वल टू 1, यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सो b विल बी इक्वल टू y एट 0 विच इज इक्वल टू 1। सो b की वैल्यू क्या मिल गई, 1। तो अब yx किसके इक्वल था, ये देखिए बच्चे, yx इसके इक्वल था। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू जरा, सो इसका मतलब हमने yx फाइंड कर लिया। सो व्हाट इज माय yx, so yx is equal to 0 to x minus t pt dt। a 0 हो गया था, so 0 into x is 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1, ओके। अब जो हमारे पास पहली डिफरेंशियल इक्वेशन थी कौन सी, उसमें आप yx की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आपको y की मिली। अब आप क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए आप वैल्यूज किसकी, फी ऑफ x की। देखो बच्चे, आपने फी x को कितना लिया था, y डबल प्राइम, और आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, इसको आप याद रखना, y ऑफ x की वैल्यू को। अब जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, रिपीट कीजिए जरा, y डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम
प्लस वाई इक्वल टू 0। अब वाई डबल प्राइम किसके इक्वल है? दिस इज फी ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्राइम किसके इक्वल था? वाई प्राइम है बच्चे आपका 0 टू एक्स, 0 टू एक्स फी टी डी टी, और उसके साथ क्या कांस्टेंट था? ए, बट ए 0 हो गया था, उसको आप 0 लिख सकते हैं, प्लस वाई, वाई अभी अभी निकाला हमने, वाई कितना निकला? 0 टू एक्स फी टी डी टी, सॉरी इसके साथ x माइनस टी भी, x माइनस टी फी टी डी टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइन, सो दिस इंप्लाइज, कीजिए बच्चे जरा, फी एक्स प्लस 0 टू एक्स को कॉमन ले लीजिए दोनों से, और फी टी भी कॉमन आ जाएगा दोनों से। अंदर क्या बचा? ये x, और यहां से क्या बचा? x माइनस टी, फाइन, और फी टी भी कॉमन था, डी टी। इसके अलावा देखो बच्चे कुछ कांस्टेंट वगैरह बचा हमारे पास? हाँ, सिर्फ एक ही, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के मेरे पास क्या बचा? दिस इज पी एक्स प्लस 0 टू एक्स 2x माइनस टी फी टी डी टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? I can put it in this way, sorry, okay, there was a connection error, so finally there was a connection error, sorry for that. So finally what we have got, p of x can be written as, this is -1, और इसको इस तरफ भेज दीजिए, -0 टू x 2x माइनस टी फी टी डी टी, विच कैन बी रिटन एज फी ऑफ x इक्वल टू -1 प्लस कीजिए इसको 0 टू x, ये हो जाएगा t माइनस 2x फी टी डी टी। देखो बच्चे ये किस तरह से दिख रहा है? विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म की है? इफ यू सी केयरफुली, दिस इज ऑफ द फॉर्म, which is of the form this looks like, -1 को इस तरफ ले आइए, फी एक्स को उस तरफ ले, या ऐसे कीजिए, ऐसे लिखते, फी एक्स, और इसको इस तरफ ले आइए, -0 टू एक्स टी माइनस 2x फी टी डी टी इज इक्वल टू -1। और जो सेकंड काइंड थी किसकी, सॉरी, सो मैं क्या कह रहा था, ये जो आपके पास आया फी एक्स, दिस फी एक्स कैन बी रिटन एज दिस माइनस दिस इज इक्वल टू -1। तो इसको आप कंपेयर कीजिए सेकंड काइंड से। सेकंड काइंड में हमने क्या पढ़ा था? सेकंड काइंड किस तरह की थी अगर आपको याद हो बच्चों? वाई एक्स, शाबाश, माइनस लैम्डा 0 टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है? -1, दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
फी ऑफ एक्स का काम वाई ऑफ एक्स, फी ऑफ टी का काम वाई ऑफ टी, के एक्स टी का काम टी माइनस 2x और लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से दिस इज विच इज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो इस तरह से हमने देखा बच्चे किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो आप बच्चे ऑफलाइन आ जाइए, इस पे हम और कुछ एग्जांपल्स लेंगे, तो जो आपको डाउट रहा होगा वो भी हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम बार बार हो रही थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दैट वाज नॉट अंडर माय कंट्रोल। जितना मैंने पढ़ा है समझ आई आपको या कंटिन्यूसली नेटवर्क प्रॉब्लम रही? हाँ जी बच्चों।